नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल वेल्थ विथ आरवी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक एफएमसीजी स्टॉक के बारे में और डेफिनेटली उस स्टॉक के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं और उस स्टॉक को, उस स्टॉक की, उस कंपनी को, उस कंपनी के प्रोडक्ट को हम लोग डेफिनेटली यूज़ भी करते हैं और यूज़ भी करते आए हैं। तो उस टॉपिक पे जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह का रेगुलर कंटेंट्स हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहें। सो लेट्स गो। कंपनी का नाम जो है, कंपनी का नाम डेफिनेटली यहाँ पे लिखा हुआ है। कंपनी का नाम है कोलगेट। कंपनी में क्या है ना कि हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 मंथ में कंपनी के मैंने -9% का रिटर्न दिया है। इवन ईयर टिल डेट भी कुछ खास रिटर्न नहीं, इवन 1 साल में भी सिर्फ और सिर्फ 3% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो इतना क्या अच्छा कंपनी है, देख सोचने वाली बात है। रिटर्न तो कुछ दे नहीं रहा है। इवन 5 साल के बारे में बात करें तो 5 साल में सिर्फ 30% का रिटर्न दिया है। जहाँ 5 साल में हम लोग 100% के रिटर्न का एक्सपेक्टेशन करते हैं, वहाँ ये कंपनी 5 साल में सिर्फ 30 ही % का रिटर्न दिया है। लेकिन इसमें भी कुछ खास बात है। इसमें खास बात ये है कि ये आपको ज़बरदस्त बॉटम पे आपको ये स्टॉक अभी भी मिल रहा है और आगे भी हो सकता है थोड़ा-सा और करेक्शन मिल जाए। लेकिन इन द सेंस अगर इसको हम देखें तो ये मोटा-मोटी 1 साल में आपको एक अच्छा मूव दे देता है 30 टू 45% के आसपास का। तो 30 से 40% का मूव ये 1 साल में, 1.5 साल के अंदर में दे देता है, अगर ये हम लोग लोअर एंड पे इस स्टॉक को खरीदते हैं तो। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये स्टॉक ऑलरेडी समहाउ बॉटम आउट हो गया है। 1800 का स्टॉक है और ये ऑलरेडी आपको 1500 के आसपास मिल रहा है और इसका मल्टीपल सपोर्ट 1400 के आसपास का है। 1450 और 1400 के आसपास का है, वो हम लोग चार्ट पे देखेंगे। तो चार्ट पे जाने से पहले इसके थोड़ा सा फंडामेंटल हम लोग देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। कंपनी का नाम है कोलगेट। डेफिनेटली कोलगेट के का प्रोडक्ट वगैरह जो भी हम लोग यूज़ करते हैं वो तो वेल नोन है, इसके लिए हम लोग कुछ आगे नहीं बोलेंगे। और कंपनी के अगर फंडामेंटल रेशियोज़ के बारे में बात करें तो फंडामेंटल रेशियोज़ हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंपनी का आरओसी, जो कंपनी का एफिशिएंसी बताता है, वो 92% के आसपास है। तो 92% का मैसिव आरओसी होना एक अपने आप में एक दमखम रखने वाली बात होती है, मैनेजमेंट वाली बात होती है। और रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो वो 74% का, 74। इंडस्ट्री का पी 61 है और ये स्टॉक आपको 37 के पी पे मिल रहा है। अब बताओ, अच्छा फंडामेंटल वाली कंपनी जिसका फंडामेंटल भी साउंड है और वो मार्केट से सस्ता भी मिल रहा है, तो इस तरह की कंपनी को हम लोग को रडार पे रखना चाहिए और जब भी हम लोगों को गिरावट मिले इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। अब उसके बाद डेट के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 81 करोड़ का डेट है, जिसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 962 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है। कंपनी नेट प्रॉफिट जो है 1778 करोड़ का जनरेट करता है और उसके बाद कंपनी के पास रिजर्व भी है 1624 करोड़ का। तो हर एक पैरामीटर पे कंपनी जो है एक पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है। कंपनी डिविडेंड भी 3% के आसपास का देता है। तो 3% का डिविडेंड जो होता है ना बॉस, वो बहुत ही मैसिव बात है। 3% का डिविडेंड देना, एफएमसीजी सेक्टर में 3% का डिविडेंड देना और कुछ ग्रोथ भी देना साथ ही साथ, वो अपने आप में एक बहुत ही मजबूत बात है। तो 3% का डिविडेंड एक मायने रखता है। उसके बाद अगर हम लोग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंपनी जो है सेल्स के बारे में बात करें तो सेल्स इसका कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कहीं से कोई इशू नहीं है, वो चीज़ क्लियरली विजिबल है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो कंपनी एक हेल्दी मार्जिन पे भी काम कर रहा है। इवन मार्जिन भी इसका पिछले 10 साल में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो 30% के मार्जिन पे ये भाई साहब काम कर रहे हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फ्यूचर आउटलुक भी यहाँ से दर्शा रहा है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे एक ज़बरदस्त अच्छा खासा चलने वाला है। एक अच्छा खासा दिख रहा है यहाँ पे कि नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ईयर ऑन ईयर, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो किसी भी कंपनी के लिए टॉप से बॉटम वाली जो लाइन होती है जिसमें हम लोग सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और उसके बाद नेट प्रॉफिट, ये 3 चीज़ हम लोग डेफिनेटली हर एक कंपनी का चेक करते हैं और यहाँ पे ये डेफिनेटली खड़ा उतर रहा है। कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो कंपनी का 80% माल जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है, जहाँ पे 51% जो है वो प्रमोटर के पास है, 20% एफआईआईज के पास है, 8% डीआईएस के पास है एंड थोड़ा सा माल गवर्नमेंट के पास है। तो 80% माल जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो आपको सोचना है कि आप लोग को स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ जाना है या वीक हैंड के साथ जाना है, स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर वीक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये था कंपनी का फंडामेंटल, जहाँ पे कहीं से कोई इशू नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हर एक पैरामीटर पे कंपनी जबरदस्त खड़ा उतर रहा है। चलिए अब आते हैं इसके चार्ट पे। यहाँ पे चार्ट में क्लियरली विजिबल है एक अच्छा खासा हाई लगाने के बाद 1800 के ऊपर का हाई लगाने के बाद ये स्टॉक
डेफ़िनेटली यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देता हूँ, तो 1820 के ऊपर का इसका हाई है, ऑल टाइम हाई है और 1820 के बाद हाई लगाने के बाद ये करेक्शन दिखा रहा है और मल्टीपल करेक्शन दिखाया है, बार-बार करेक्शन हुआ, इवन लो इसका जो है 1400 के आसपास का है। लेकिन इसमें अगर हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, जस्ट अ मिनट, अगर हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इनमें ड्रॉ करते हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ एक सपोर्ट निकल के आ रहा है ऑन वीकली चार्ट, जो कि क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, तो इस तरह से हम लोगों को देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक जबरदस्त सपोर्ट लिया है। तो ये जो लेवल है 1490 का, जो कि एक हम लोगों को ध्यान में रखने वाली बात है कि 1490 अगर ब्रेकआउट होता है, 1490 के ऊपर क्लोजिंग होता है, सस्टेन होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। इवन एक्यूमुलेट तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, धीरे धीरे करके, एक बार में लमसम नहीं करना है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 1800 का स्टॉक अगर 1400 1500 में हम लोग खरीद रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। और कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करें तो वहाँ पे कोई दो राय नहीं है। तो ये दोनों चीज़ हम लोगों को बैक ऑफ द माइंड रखना है कि हम लोग किस कंपनी के साथ जा रहे हैं। सबसे पहली बात, किस कंपनी के साथ जा रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ पे हम उस कंपनी को खरीद रहे हैं, किस वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं, वो चीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखना है। कंपनी के वैल्यूएशन पे हम लोग देखना, इसके पीयर से कंपेयर करते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह है, यहाँ पे पीएनजी है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यूएशन के अगर जो भी कंपेयर करके हम लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पे सबसे कम वैल्यूएशन पे यही ट्रेड हो रहा है। वहीं इंडस्ट्री का पी 61 है, हिंदुस्तान यूनिलीवर 62 के पी पे ट्रेड कर रहा है। हाँ, इससे ज़्यादा अच्छा कंपनी है, कहीं से कोई दो राय नहीं है इस बात में। लेकिन वैल्यूएशन के आधार पर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कोलगेट अभी पिच पर वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। उसके बाद अगर बात करें इसके नेक्स्ट सपोर्ट का, तो वही 1400 के आसपास का है, जिसके नीचे मैं इस स्टॉक को अभी फिलहाल नहीं देख रहा हूँ। तो ये स्टॉक अगर 1490, 1450, 1400 के आसपास अगर मिलता है तो डेफिनेटली हम लोगों को इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का मौका नहीं चूकना चाहिए। ये स्टॉक फिर से आपको जो है 1600, 1700, 1800 के आसपास विद इन अ 2 ईयर तो आपको दे ही देगा। अगर 30% का रिटर्न का 1400 से ये स्टॉक अगर 1800 चला जाता है तो 30 to 35% का रिटर्न आपको 2 साल में देता है। तो कहीं से इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए एज फॉर इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। तो ये सब चीज़ है। तो डेफिनेटली आप ये सब कंपनी को आप रिसर्च कर सकते हैं, कोलगेट को आप रिसर्च कर सकते हैं, स्क्रीनर पे आप जाके देख सकते हैं। तो और हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। डेफिनेटली हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।